70 नंबर का सूत्र है 70। आज कह रहे हैं यह समस्त ब्रह्म रूप जगत प्रपंच कुछ नहीं है। यह समस्त ब्रह्म रूप जगत प्रपंच कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर अलक्ष्य की स्फुरण वाला शुद्ध पुरुष स्वभाव से ही शांत होता है। ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर अलक्ष्य यानी आत्मा की स्फुरण वाला शुद्ध पुरुष स्वभाव से ही शांत होता है। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति स्वभाव से ही शांत हो जाता है। उसे शांति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। कोई जप तप नियम हठ योग शीर्षासन ध्यान कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान की स्थिति में उसे यह समस्त जगत प्रपंच ब्रह्म रूप ज्ञात होने लगता है। जैसे यह कुछ भी नहीं है। संसार का ये सारा खेल इंद्रिय अहंकार और वासना के कारण भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। ज्ञान की स्थिति में ही इसके सत्य स्वरूप का बोध होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए अज्ञान की स्थिति में चित्त की शांति के लिए किए गए समस्त विधि विधान अशांति को और बढ़ाते ही हैं। चित्त में 1000 प्रकार की विकृतियां हैं, जिनसे यह संसार वैसा ही दिखाई देता है। आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होगा वैसा संसार दिखाई देगा। उसका वास्तविक स्वरूप अज्ञान के पर्दे के कारण कभी दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए इसे प्रपंच माया ब्रह्म मिथ्या आदि कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति पर इसका सत्य स्वरूप प्रकट होता है एवं सभी भ्रांतियां मिट जाती है। ऐसा पुरुष ही शांत चित्त वाला होता है। यह शांति उसकी स्वाभाविक होती है। इतना ही है लेसन। हमें सतगुरु ने बताया कि आत्मज्ञान के बाद ही व्यक्ति स्वभाव से शांत होता है, हो जाता है। उसे शांति के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जब तप नियम कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान होने पर ये जगत के प्रपंच हैं, ये सब भ्रम रूप ही लगने लगते हैं कि ये सब भ्रम ही है, हमारा कुछ नहीं है। ये सारे संसार का जो खेल है वो अहंकार इंद्रिय वासना के कारण अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, और ज्ञान होने पर हमें संसार का वास्तविक रूप नजर आता है। और अज्ञान की स्थिति में जो भी हम अपनी शांति के लिए प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, वो हमारी अशांति को ही बढ़ाते हैं। तो जैसे कहा ना कि चित्त में हमारे हजारों तरह की विकृति होती है, तो जैसी विकृति चित्त में है वैसा ही संसार नजर आएगा। अगर घृणा है तो हमें संसार में घृणा दिखेगी, क्रोध है तो क्रोध हो दिखाई देगा, सब पे क्रोध होगा। तो इसलिए हमें यही बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति पर ही सत्य स्वरूप प्रकट होता है, सब भ्रांति मिट जाती है। तो ऐसे पुरुष ही शांत चित्त वाला होता है और उसकी वो शांति स्वाभाविक होती है। हरिओम। नमिता बताएंगे। हरिओम पूजा। हाँ हरिओम। आज के सूत्र में बताया कि यही बता रहे बार-बार कि आत्मज्ञान होने के बाद में व्यक्ति जो है वो स्वभाव से ही शांत हो जाता है। आत्मज्ञान के होते ही शांति हो जाती है। जैसे लाइट ऑन होते प्रकाश हो जाता है, फिर प्रकाश जलाना नहीं पड़ता। वैसे ही कहा कि शांति के लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, कि जैसे कोई जप नियम हठ शीर्षासन ध्यान कुछ भी नहीं करना पड़ता है।
बस केवल ज्ञान की स्थिति में मतलब जो ये संसार प्रपंच ब्रह्मपूर्ण मतलब जो भी कहते हैं वो फिर स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि मतलब वो लगता है कि ये बस हम क्यों कह रहे हैं, हमारी इंद्रिय अहंकार वासना के कारण ही ये सब बोलते हैं कि संसार ऐसा है वैसा है। पर जब ज्ञान हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं रहता है कि सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है। अज्ञान की स्थिति में ही कहा कि ये सब चीजें हमें प्रतीत होती है और अज्ञान के कारण ही हम मतलब ये विधि विधान करते हैं शांति के लिए। लेकिन कहा कि अज्ञान की स्थिति में चित्त शांत नहीं है तो फिर जो भी विधि विधान करते हैं वो अशांति को ही और बढ़ाते हैं। क्योंकि चित्त में कहा कि अनेक प्रकार के 1000 प्रकार की विकृतियां हैं और जैसी विकृति वैसे ही संसार दिखता है कि जैसे आंख पे चश्मा जिस तरह का चढ़ा होगा वैसे ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे यही बार बार बता रहे हैं कि अज्ञान के कारण जो वास्तविक स्वरूप है वो दिखाई ही नहीं देता है, तभी इसे प्रपंच मिथ्या भ्रम ये सब कह के छोड़ देते हैं। लेकिन ज्ञान प्राप्त होता है जब सत्य स्वरूप प्रकट होता है और तब ये सारी भ्रम भ्रांतियां मिट जाती है और ऐसा व्यक्ति ही शांत चित्त वाला होता है। और जब ऐसा उसका चित्त हो जाता है मतलब वो शांत चित्त हो गया, अब उसको कुछ शांति के लिए अलग से कोई उपाय नहीं करना। हरिओम। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बताया। किरण क्या बताएंगी? जी जी दीदी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बात बताई ना, ज्ञानी और अज्ञानी। तो कहा कि अज्ञानी यदि बोलता है कि ब्रह्म है, ये संसार भ्रम है, संसार ये है वो है, तो सुनी सुनाई बात बोल रहा है और वो उसके लिए फिर कुछ ना कुछ कर्म भी करेगा, कभी साधना ध्यान। तो उसके चित्त में क्योंकि अभी तक विजन क्लियर नहीं है, जब तक आंखों का विजन ही क्लियर नहीं होगा तो उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा, कुछ भी कर ले उसके लिए। और चश्मा यदि हरा रंग का पहना है तो हरा नजर आएगा और लाल पीला पहना है तो लाल पीला नजर आएगा। तो गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञानी है ना उसको सब कुछ समझ में आ गया, तो अब उसे ध्यान साधना ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि वो करता है, ऐसा नहीं कि उसने सब छोड़ दिया, कर्मण्य बन के नहीं बैठता है, परंतु न तो उससे उसके चित्त में भ्रांति आती है और न उसे कोई चंचलता रहती है और न उसकी कोई अहंकार रहेगा। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हम कर्म करते हैं और उसके अंदर भी हमारे बेचैनी रहती है, मुझे भगवान मिलेगा कि नहीं, ये काम करूं तो ये साधना करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अभी कल परसों सुना था ना कि नहीं, धरती के ऊपर और धरती के नीचे हठ योग के कारण कुंडली को अपने जागृत करने की कोशिश करता है, सुषुम्ना इन सब का प्रयोग करता है, परंतु फिर भी वो प्राप्त नहीं कर पाता है जो ज्ञानी सहज में पा लेता है। सहज प्रक्रिया के द्वारा उसे सब कुछ दिखता है ना। जब हमको सब कुछ दिख रहा है, कोहरा नहीं है, कोहरा छट गया तो सब कुछ साफ नजर आएगा। तो यही कहा, जैसे कहा ना कि ज्ञान हो गया, प्रकाश हो गया, तो अंधकार का कोई जगह ही नहीं, फिर उसको कोई ताली बजा बजा के बोलना नहीं पड़ेगा अंधकार भाग अंधकार भाग। तो बस ये बात समझ में आई कि तुम्हें करना क्या है, तो तुम्हें अपने आत्म भाव में स्थित होना है, वहां प्रकाश है, आत्मा प्रकाशित है और किसी भी चीज से तुम प्रकाश नहीं ला पाओगे। तो फिर यही है, छोटे छोटे दिए जलाए, जुगनू को सहारा लिया तो उससे कितना प्रकाश होगा? प्रकाश तो सूर्य से ही होगा। तो ज्ञान का प्रकाश जब हृदय में आ जाता है तो ये छोटी साधनाएं करते हुए भी उसका अहंकार नहीं होगा और कहीं भ्रम नहीं रहेगा। तो ज्ञानी सब कुछ कर रहा है और कुछ भी उसकी चंचलता नहीं, कुछ भी भ्रम नहीं है। और हम जो संसारी लोग हैं, अध्यात्म में चलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, फिर हम उनका रिपीटेशन भी करते हैं, बोलते भी हैं, परंतु फिर भी भ्रम बना रहता है और इसीलिए हमारे कर्तापन का भाव जागृत रहता है और वो हमें बार बार सताता है, अहंकार में लाता है। तो फिर बाद में जैसे कहा ना, आंख हमारे अंदर क्रोध है तो क्रोध करेगा और दिखाई भी देगा, हमारे में लालच है तो सामने वाले में दिखाई देगा। तो बस हम उसी में प्रतिरोध उसको रोपित करते हैं, जो हमारे अंदर है ना वो सामने वाले में प्रतिरोपित करते हैं
और उससे हम भ्रम में आ जाते हैं। जय गुरुदेव दीदी।